नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। जब भी बजट पेश होता है तो आम लोगों की, किसानों की, कारोबारियों की ढेर सारी उम्मीदें होती हैं कि हमें बजट के से सीधे तौर पर कुछ मिल जाए। लेकिन आज हमें यह सोचना होगा कि हमें सीधे सीधे पैसा चाहिए या फिर एक मजबूत अर्थव्यवस्था। हम तुरंत लाभ चाहते हैं या अपने देश के लिए एक सुरक्षित भविष्य। हमने पहले कई बार यह सुना है कि यह बजट चुनावी है, अक्सर इसकी चर्चा होती है। जल्दी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और रणभेरी भी बढ़ चुकी है। लेकिन सीधे तौर पर देखें तो इस बजट का चुनाव से दूर दूर तक कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। यह बड़ा जोखिम है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठाया है। तो आखिर इस बार के बजट में क्या है? क्या इस बजट में आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा रोड मैप है? क्या यह बजट अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएगा? अगले 1 घंटे में हम बजट का पूरा एक्सरे करेंगे और सरल भाषा में इसको आपको समझाएंगे और बजट में छुपी हर बारीकी को आपके सामने, आपके समक्ष रखेंगे। और हमारे साथ होंगे मंत्री, पूर्व मंत्री। तो आज आर पार में देखिए आत्मनिर्भर भारत वाला बजट। क्या वाकई इस बजट के अंदर एक्सपेंडिचर कम करके आप लोगों को मजबूती प्रदान करी है, यानी यहां पर भविष्य की बात हुई है? Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. ये बजट 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। साल का बजट है 2022 का। ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। 10 में से कितने नंबर आप देंगे इस बजट को? आप प्रोफेसर भी हैं। 3 नंबर। और अब बजट का विश्लेषण करना बेहद आवश्यक है। आम आदमी के लिए बजट का सरल विश्लेषण क्या है, मैं एक एक करके आपको एक एक बिंदु गिनाऊंगा, यानी 5 पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस बजट का क्या मतलब है। पहली बड़ी बात बजट के अंदर क्या है? पहली बड़ी बात यह है कि चुनाव नहीं, देश के भविष्य को साधने वाला बजट है। आमतौर पर यह आंका जाता है कि जो भी बजट आता है चुनाव से ऐन पहले, खासतौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब में चुनाव है, 5 बड़े राज्यों में चुनाव है, तो चुनावी बजट होगा। लेकिन यह जोखिम उठाया है नरेंद्र मोदी ने कि चुनाव वाला यह बजट नहीं है। मैं बढ़ता हूं आगे। दूसरी बड़ी बात क्या है? कोई नया टैक्स नहीं लगाना। जनता के लिए यह बड़ी राहत की बात है, यानी कोई नया टैक्स नहीं लगा है। हालांकि आपके मन में एक सवाल होगा कि कोई राहत भी नहीं मिली है अमीश देवगन जी, उसकी भी बात करिए। लेकिन सही बात है आपकी, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लगा है, यानी कुल मिलाकर आपको कोई नया टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात है 60 लाख नई नौकरियों के मौके तैयार किए जाएंगे। यह तीसरी बड़ी बात है क्योंकि बेरोजगारी की चर्चा बहुत होती है। चौथी बड़ी बात है एमएसपी सीधे किसानों के खेत में, यानी कुल मिलाकर 2.37 लाख करोड़ की एमएसपी सीधे किसानों के खातों में जाएगी। यह बड़ी बात है। 5वीं बड़ी बात है गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। यह 5वीं बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर आम आदमी के लिए बजट का सरल भाषा में 5 पॉइंट में मैंने विश्लेषण किया है। इसके अलावा ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, यानी कुल मिलाकर एक ऐसा बजट है जिसके अंदर भविष्य सर्वोपरि है, यानी आपके पांव मजबूत किए जाएंगे जिससे आप लंबे अरसे तक भाग सके, दौड़ सके और पूरी तरह से आगे बढ़ सके। यानी भविष्य की बात है, आपके बच्चों की बात है, उसको तरजीह दी गई है। यानी इंस्टेंट रिएक्शन नहीं है, ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट मैच है, इसको सरल भाषा में ये कह सकते हैं।
ये इंस्टेंट रिएक्शन वाला बजट नहीं है, ये लंबी अवधि वाला बजट है। इसको 2020 नहीं मानेंगे, इसको क्रिकेट की भाषा में टेस्ट मैच मानेंगे, इसको कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं मानेंगे, ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं मानेंगे, इसको एक ऐसी फिल्म मानेंगे जिस फिल्म के अंदर एक लॉन्ग टर्म मैसेज है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की बात क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। ये बजट 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट जो है वो नई उम्मीदें लेकर आएगा, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि ये कैपिटल स्पीच थी, इससे ज्यादा कैपिटलिस्ट स्पीच हमने देखी नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने तो निर्धारित तौर पर 0 नंबर ही दिए इस बजट को, लेकिन एक तरह से मैं दो चीजों का समन्वय आपको बताना चाहता हूं। इस बजट के अंदर एक समन्वय बनाने की कोशिश हुई है, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया गया है, क्योंकि कोविड काल के अंदर सरकार का एक्सपेंडिचर काफी बड़ा था। आप समझ सकते हैं, आमदनी कम थी, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था। उस एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश की गई है, यानी कह सकते हैं नलके को आधा बंद किया गया है। यानी कुल मिलाकर खर्चा सरकार का सीमित हो, विकास कार्यों पर ध्यान हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को इंस्टेंट इंपैक्ट करेगी, वो होगी जो 400 भारतीय ट्रेनें हैं, वंदे भारत ट्रेनें जो भारत में बनेंगी, भारत के लिए बनेंगी, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से कुछ ट्रेनें जो हैं वो इस साल भी शुरू होंगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अश्विनी वैष्णव होंगे, पीयूष गोयल होंगे इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ मनीष तिवारी और जयंत सिन्हा जुड़ेंगे, एक पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं और एक पूर्व मंत्री हैं, दोनों सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बजट को पैकेज स्पिन देने की पूरी कोशिश की है, वो भी अपने आप में दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बजट पे क्या कहा, आइए आपको सुनाई देते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहला कि यह बजट जो है इसमें चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है। आमतौर पर हमने देखा है चुनाव से पहले चुनावी प्रोपेगेंडा का बजट आता है, जिसके अंदर बातें लंबी चौड़ी होती है, कहानी लंबी चौड़ी होती है। एक आसान तरीका होता है जिसमें अब बात बड़ी बड़ी कर सकते हो, लफ्फाजी बड़ी बड़ी कर सकते हो। सरल शब्दों में बोलूं तो लफ्फाजी बड़ी बड़ी आप कर सकते हो। लेकिन इस बजट के अंदर लफ्फाजी बड़ी बड़ी नहीं है, जिसके अंदर वादे बड़े बड़े हो रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए हम आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे। चांद तारे तोड़ने की बात नहीं है, स्पष्ट रूप से बात है कि 80 लाख घर दिए जाएंगे, लगभग 4 करोड़ परिवारों के नल में पानी दिया जाएगा, हेल्थ सेक्टर को 2.38 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, हाईवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए होंगे। यानी ऐसी चीजों पे फोकस है जो देश को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए मैंने आपको तकरीबन 10 मिनट लूंगा आज